कभी द्वारिका का राजा और कभी जंगल में रहने वाला एक साधारण ब्राह्मण, लेकिन दोनों का दिल एक जैसा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों ही गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे के इतने घनिष्ठ थे कि साथ खाते, साथ खेलते और साथ ही दंड भी पाते। एक बार जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय तेज बारिश होने लगी। बिजली, तूफान दोनों भीग गए, लेकिन कृष्ण पूरे समय सुदामा को बचाते रहे। उनकी मित्रता बस यहीं से अमर हो गई। समय बीता, कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, पर सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कुटिया में रहते थे। इतनी गरीबी कि कभी-कभी खाने तक को नहीं होता था। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो, कृष्ण तुम्हारा बाल सखा है, उनसे मदद मांग लो ना। सुदामा को संकोच था, पर पत्नी ने थोड़े चावल भुने और एक छोटी पोटली में बांध दिए। यही उनका एकमात्र उपहार था कृष्ण के लिए। द्वारिका का किला देखते ही सुदामा के कदम रुक गए। सोचा, मैं इतने बड़े राजा से मिलने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वो नंगे पांव दौड़ पड़े, उन्हें गले लगाया। आंसू बहने लगे। कृष्ण ने अपने पैरों से उनकी धूल हटाई, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनके पांव धोए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने शर्माते हुए चावलों की पोटली आगे बढ़ाई। कृष्ण ने उसे अपने सीने से लगाया और खुशी से खाने लगे। कहते हैं, पहला निवाला सुदामा के धन की समस्या दूर कर गया। दूसरा निवाला उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर गया। कृष्ण तीसरा निवाला लेने ही वाले थे कि रुक गए, क्योंकि दुनिया को ये दिखाना था कि सच्ची मित्रता में देने वाले को सिर्फ एक बार देना पड़ता है, बाकी सब कृष्ण खुद पूरा कर देते हैं। सुदामा जब लौटे तो चमत्कार दिखा उनको। जब वो अपनी झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां झोपड़ी नहीं थी। एक सुंदर सा महल था। पत्नी रानी जैसी सजी थी। घर में समृद्धि थी। सुदामा समझ गए,
कृष्ण ने सब दे दिया बिन मांगे। इस कहानी से एक सीख मिलती है, सच्ची मित्रता में धन नहीं, दिल मायने रखता है। भगवान सिर्फ वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, भगवान वो देते हैं जो आपको चाहिए। प्रेम और विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।